नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। राजनीति एक ऐसा शब्द, एक ऐसा विषय जिसमें हर आदमी इंटरेस्ट लेता है, और यह एक ऐसा विषय है जो समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। राजनीति का जो स्वरूप महाराष्ट्र में है वो यूपी में नहीं हो सकता, जो यूपी में है वो उत्तराखंड में नहीं हो सकता। लेकिन जब उस राजनीति की नकल लोग करने लगते हैं तब उनके साथ साथ उनकी पार्टी की क्या स्थिति होती है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पे करेंगे कि राजनीति में क्या जो लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं, क्या वो जान के करते हैं या प्रसिद्धि पाने के लिए करते हैं। प्रसिद्धि चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। उत्तराखंड में इस समय यही चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से, ठीक है, माना जा सकता है कि मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस मुद्दे के साथ जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया है उस मुद्दे पर और उस भाषा पर चर्चा बनती है। हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण सांसद के लिए चुनाव लड़ चुके दो व्यक्तियों की भाषा पे आज चर्चा करेंगे, और ये भी चर्चा करेंगे क्या उत्तराखंड जैसा प्रदेश जो देवभूमि कहा जाता है, जहां के लोग सही में राजनीति को 100% उपयोग में नहीं लेते और न राजनीतिक रूप से इस प्रदेश को देखा जाता है, क्योंकि बड़े व्यवहारिक लोग हैं, बड़े सरल लोग हैं, और उनके साथ जब इस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है, उस जगह पे इस भाषा का उपयोग हो रहा है तो चर्चा बनती है। और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मधु भट्ट जी। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के युवा तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज फुलारा जी युवा प्रवक्ता है, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। और इन दोनों के साथ यूपीएडी के वरिष्ठ नेता, समाजसेवी, प्रखर वक्ता शांति भट्ट जी हमारे साथ है। सबसे पहले आज की जो बहस है उसको हम खोलेंगे शांति भट्ट जी के हिसाब। शांति भट्ट जी, उत्तराखंड 2000 में बना, बड़े संघर्ष के बाद बना, और संघर्ष ऐसा था कि कईयों की जान भी गई। मात्र शक्तियों ने जिस तरह से उत्तराखंड के लिए समर्पण की भावना के साथ लड़ाई लड़ी, और जब राज्य बना तो बड़ी उम्मीदें थी। उम्मीदें पूरी हुई नहीं हुई उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे नेताओं ने अपनी भाषा को दूसरे अन्य राज्यों की भाषाओं के साथ जोड़ करके उन भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, इसे कैसे देखा जाए? शांति भट्ट जी। देखिए श्रीवास्तव जी, राजनीतिक व्यक्ति जब सामाजिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहा होता है तो उसे इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उसके एक एक शब्द से समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो आज डिबेट रखी गई है सर, इसमें कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष, जिन्हें प्रदेश के अंदर कोई जानता तक नहीं था, उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया एक वर्ग क्षेत्र के लिए कि आज पूरे भारत में उनके नाम पर चर्चाएं हो रही हैं, डिबेट हो रही है। बात उठकर ये आ रही है कि राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं का क्या ये चरित्र रह गया, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को गरिया रहे, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि जब व्यक्ति जनता को संबोधित करता है और आवेश में भाषण दे रहा होता है तो कई बार जवान का फिसलना ये एक परंपरा सी बनी हुई है, चाहे फिर वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हो या अन्य दलों के हो। तुरंत उसमें संभल कर अगर वो माफी मांग लेते, आज इतना बड़ा विवाद ना होता। यदि वो पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलते, वो अंकिता हत्याकांड पर एक क्षेत्र विशेष के लोगों को ललकार रहे थे, जबकि अगर वो ये कहते कि पूरे उत्तराखंड में, तो शायद वो स्वयं के लिए भी बोलते, मगर उनकी जबान फिसली। और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति में इस मामले में माहिर है कि नफरत का कैसे फायदा उठाया जाए, और जैसे ही भाजपा ने उनकी उस जवान को पकड़ा तो कांग्रेस के अंदर ही विवाद खड़ा हो गया। राजेंद्र भाई कुछ और बोलने लगे और हार कर अध्यक्ष को आगे माफी मांगनी पड़ी। अब ये मामला समाप्त समझा जाए, मगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव का समय है, महिला विंग सड़कों पर उतर आई। वो महिला विंग जो अंकिता हत्याकांड पे चुप थी, जो किरण नेगी के मामले में चुप थी, जो सड़कों पे महिलाएं प्रसव कर रही हैं उस मामले में चुप थी, मगर जैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष की जवान स्लिप हुई, महिलाओं ने जो है सड़कों पे
चिल्लाना शुरू कर दिया। ये बताता है कि भाजपा हर, चाहे दुर्घटना हो, चाहे घटना हो, चाहे किसी नेता के द्वारा अगर उसकी जबान स्लिप हो जाए, उस पर राजनीति करने में, राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कोर कसर नहीं करती। हमारा ये सवाल है, यदि आपको गढ़वाल के संदर्भ में करण मेहरा के बयान में इतनी ही आपत्ति थी, तो हम अंकिता हत्याकांड में भी तो आपसे पूछना चाहते हैं कि वो महिलाएं सड़कों पे क्यों नहीं आई। अच्छा शांति भाई, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भाषा को लेकर के सड़कों पे उतरे और राजनीति हो रही है, चुनाव में जाने वाले हैं, सामने लोकसभा का चुनाव है, तो कौन सा गलत। अब हम चलेंगे सीधे कांग्रेस के पास। कांग्रेस से हम बात करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ मनोज फुलारा जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से मधु भट्ट जी जुड़ी है और यूकेडी से शांति भट्ट जी जुड़े। मनोज जी, क्या ऐसी आन पड़ी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष को, जो कि बड़े सरल माने जाते हैं, बड़े सहज माने जाते हैं, और उसके बाद जिस तरह की बात, जिस तरह की भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं देवभूमि की। देवभूमि के लोग कहने में कोई गुरेज नहीं, उस भाषा को लेकर के शर्मसार हो गए। मनोज फुलोरा जी। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक लीडर वो होता है कि जब